मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज यूपी बोर्ड हिंदी विषय के पेपर कैसे हल किए जाते हैं इसके विषय में मैं संत कुमार त्रिपाठी आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें करना है, कैसे कैसे हल करना है और निश्चित समय में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, उसके लिए हमारे जो बताए टिप्स हैं उसको भली भांति पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको वीडियो के अंत में अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। देखिए, बोर्ड से कैसे लिखा हुआ आता है उसको हम अभी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों का हल मिलता है और उसका आपको कैसे लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग कॉपी को चेक किया जाता है। तो आज आपको हम बताना चाहते हैं, देखिए सर्वप्रथम 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है। तो उस 15 मिनट में आपको पेपर को भली भांति पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद ही जो प्रश्न सबसे अच्छा आ रहा हो, आपको पूरा नॉलेज हो, उसी प्रश्न को पहले हल किया जाता है। वो चाहे लास्ट का क्वेश्चन क्यों ना हो, तो पहले उसी का प्रश्नोत्तर डाला जाता है। अब नए के तहत अब एक ओएमआर शीट आपको दिया जाता है। ओएमआर शीट पर 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, बहुविकल्पी होता है। तो 1 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। ओएमआर शीट पर आपको भरना है, उसको भली भांति चयन करके उसमें रोल नंबर वगैरह सावधानी से भरना है, क्योंकि अगर रोल नंबर गलत हो जाएगा तो आपका सारा प्रश्न ही गलत हो जाएगा। तो उसको भरिए। यहाँ हम बात करते हैं अन्य जो कॉपी में आपको भरना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ देखिए, जो पहला प्रश्न आता है वो किसी गद्यांश का अवतरण होता है। तो गद्य का अवतरण 2 धन 2 धन 3 2 बराबर 6 अंक का दिया जाता है। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक संदर्भ पूछा जाता है, दूसरा जो है रेखांकित अंश का व्याख्या पूछा जाता है, तीसरा उसी पद से उसी पैराग्राफ से संबंधित होता है, प्रश्न को छांट करके लिखना होता है। इन गद्य और पद्य में 6 12 अंक का प्रश्न होता है। इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ न आता हो, लेकिन फिर भी उन प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर हल करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें लिखा रहेगा तो आपको अंक तो मिलना है, चाहे कैसा भी लिख देंगे। अवतरण से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 12 अंक में 10 अंक आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न जो है संस्कृत में संदर्भ सहित अनुवाद लिखने के लिए आता है। एक गद्यांश होता है, एक श्लोक होता है। तो गद्य अवतरण के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है 2 अंक संदर्भ पर और 3 अंक जो है उसके हिंदी अनुवाद पर। तो संदर्भ और अनुवाद अगर सही होता है तो 5 का 5 अंक पूरा दे दिया जाता है। क्योंकि विगत वर्षों से कई वर्षों से हम बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे हैं, उसमें मिलता है कि संदर्भ छोड़ करके अनुवाद केवल लिख देते हैं। तो संदर्भ जरूर लिखिए, क्योंकि 2 नंबर केवल संदर्भ पर दिया जाता है। इसी प्रकार श्लोक में भी 2 धन 3 बराबर 5 अंक, अर्थात संस्कृत श्लोक और गद्य दोनों से मिला करके 10 अंक का निर्धारित किया गया है। बहुत कम लिखना है, सटीक लिखना है, उसमें व्याख्या नहीं करना है। संस्कृत में उसी का सीधा सीधा अर्थ लिख देना है। अनुवाद मतलब सीधा हो जाता है, उसका अर्थ हिंदी में लिख देना ही अनुवाद कहलाता है। जो अगला प्रश्न आपका है 5वां प्रश्न, इसमें तरह तरह की भ्रांतियां मिलती हैं, क्योंकि ये खंड काव्य से होता है। तो अलग अलग मंडलों का अलग अलग खंड काव्य होता है। कुल 17-18 खंड काव्य हैं, जिसमें से हर एक मंडल का अलग खंड काव्य होता है। जैसे हमारे यहाँ अयोध्या मंडल में जय सुभाष खंड काव्य पढ़ाया जाता है। जय सुभाष खंड काव्य पढ़ाया जाता है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक चरिचित्रण आता है और कहीं पर एक सर्ग पूछ लिया जाता है। 5 सर्ग होते हैं, उसमें एक सर्ग के विषय में पूछा जाता है और एक चरिचित्रण आता है। तो दोनों मिला करके यहाँ पर 2.5 नंबर कुल 5 अंक का होता है। तो इसको जो है खंड काव्य को जरूर लिखिए, लेकिन बहुत बड़े में। चरिचित्रण का मतलब ये नहीं है कि आप 4 पेज लिख दीजिए। यहाँ पर मिलता है खंड काव्य से बहुत बड़ा बच्चे लिख देते हैं। चरिचित्रण 4-4 पेज में लिख देते हैं, जबकि वो 1.5 नंबर का होता है। तो कहीं उसमें जो है अगर अधिक आप लिखेंगे, कितना भी लंबा लिख देंगे, तब भी आपको उसमें 1.5 ही अंक हासिल होगा। क्योंकि यहाँ 1 सही 1/2 धन 1 सही 1/2 बराबर 3 ही अंक निर्धारित है। इसमें खंड का और खंड खा 2 पार्ट दिए होते हैं, दोनों का करना होता है। तो 1 से 1.5 पृष्ठ 2 पृष्ठ अधिकतम होना चाहिए, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जीवन परिचय की। जीवन परिचय एक लेखक का होता है, एक कवि का होता है। तो जीवन परिचय लिखा जाता है
किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, दोनों 5-5 अंक का होता है। 10 नंबर सीधा आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अभी आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं। बिना पढ़े आप परीक्षा दे सकते हैं और 60-70% बड़े आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें 2 नंबर जीवन परिचय पर है और एक रचना के लिए लिखने के लिए आती है, तो 2 नंबर हो जाता है। तो 3 नंबर जीवन परिचय, उनके जीवन के वृत्तांत को लिख देना है। और एक रचना, अगर जीवन का विषय में नहीं मालूम है, अगर रचना मालूम है तो केवल रचना ही लिख दीजिए, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। एक शब्द लिखने से 2 अंक प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप जरूर लिखिए। अगर आधा आ रहा हो तो आधा लिखिए, पूरा आ रहा हो तो पूरा लिखिए, लेकिन कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जितने प्रश्न आते हैं कोई प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आप प्रश्न को छोड़ देते हैं तो जान लीजिए कि आपके अंक बहुत ही कम हो जाएंगे। तो रचना लिख देंगे तब भी 2-4 अंक हासिल हो जाएगा। और जीवन के विषय में कुछ भी उनके विषय में जानते होंगे तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक वीडियो हमारा कबीरदास के जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, उसी प्रकार से जितने जीवन परिचय हैं सभी लिखे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। और उसमें जो है हम अन्य भागों पर, जैसे कबीरदास का जीवन परिचय है और अन्य विषय पर सब अलग अलग वीडियो बनाए हैं। व्याकरण के लिए अलग से बना दिए हैं, सब उसको मिलता रहेगा आपको। देखिए, उसके बाद बात करते हैं संस्कृत का प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आता है। संस्कृत का प्रश्नोत्तर केवल 4-5 दिया होता है, उसमें से केवल 2 प्रश्न आपको हल करने रहते हैं और 2 धन 2 बराबर 4 अंक हासिल हो जाते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। उसमें 10-20 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट होते हैं, वही बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र है, 4-5 वर्षों का पेपर आप हल कर लीजिए, अपने आप आपको वही उसी में से दोहरा करके मिल जाएगा। बात करते हैं अंतिम प्रश्न, निबंध आपका है। निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। क्यों? क्योंकि यह 9 अंक का आता है, सबसे ज़्यादा अंक का निबंध आता है। तो निबंध लिखने का तरीका आपको सही मालूम होना चाहिए। एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें निबंध के विषय में ही बताएंगे, जिससे कि आप पूरा निबंध उसको लिख सकिए और लिखने के बाद कैसे लिखा जाता है पूरा सही जानकारी हो जाए। क्योंकि 9 अंक का है। बच्चे क्या करते हैं कि 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ लिख देते हैं। चरित्र चित्रण 1.5 नंबर के लिए, चरित्र चित्रण के लिए 4 पृष्ठ लिख देते हैं और निबंध के लिए 3 पृष्ठ लिख करके छोड़ देते हैं। और 1.5 नंबर का है, ये 9 नंबर का है, कहीं कहीं घातक सिद्ध हो जाता है। एग्जाम चेक करने वाला आपको 2 अंक 3 अंक दे करके आगे बढ़ जाता है। इसको कम से कम 6 या 7 पृष्ठ में लिखिए, रूपरेखा बनाइए, उपसंहार तक ले जाइए, पूरा विवरण लिखिए, जिससे कि बीच बीच में कोटेशन भी डालते रहिए। जैसे इस समय जो है ज़्यादा प्रचलित है नारी शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण और जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ज़्यादा जो है निबंध लिखने के लिए आते हैं अधिक परीक्षाओं में, तो उस पर ध्यान दीजिए, उस पर निबंध पढ़िए। देखिए बेटा, आप लोगों को कैसे लिखना है ये तो हम बता दिए हैं। देखिए, बोर्ड से जो आता है, बोर्ड का 2023 में हम मूल्यांकन कर रहे थे, उसमें देखिए पूरा कैसे कैसे विवरण लिखना है। पूरा देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है और उसमें ऑप्शन दिया है तीनों प्रश्नों का। तो नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। देखिए, हिंदी अपठित जो इसमें है, तो अपठित के तहत देखिए हिंदी में जो आपका 3 अंक दिया गया है, इसमें उसके अनुसार कैसे लिखना है। देखिए, पूरा विवरण इसमें मिल रहा है। तो संस्कृत का प्रश्नोत्तर कैसे लिखना है, तो इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है, जिससे कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर किसी प्रश्न, पहला चीज़ आपको देखना है कि कोई प्रश्न छूटने ना पाए, सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएं और बिना हल किए छोड़ना नहीं है। प्रश्न को ध्यान दीजिए। बाकी एक वीडियो हम विकल्प पर अलग से बना देते हैं, जिससे कि 20 क्वेश्चन को कैसे ओमार पर आप फिट करेंगे उसके विषय में डिटेल से दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे और बोर्ड परीक्षा में 90+ अंक हासिल हो, ये हमारी कामना है। तो इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।